हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा नगरी में। सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में दीर्घ संधि, उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या कह रहा है कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाए तो ए में, कौन सी ए में, छोटी वाली ए में, तथा क्या कह रहा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो बेटा क्या बनेगा, ओ बनेगा, और तथा री आने पर क्या बनेगा, अर में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको इस बार और समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। कि जैसे यहाँ पे जैसे हमने लिखा बेटा छोटा आ लिखा आपका, और छोटा आ के बाद जैसे हमने यहाँ पर छोटी ई बनाई तो ये क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। क्या बनेगा भैया, ए बनेगा। वही अगर हम ये देखें कि बड़ा आ में अगर हम बड़ी ई को लगाएं, बड़ा आ में अगर बड़ी ई को लगाएं तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपका क्या भैया, तब भी बनेगा आपका छोटा ए। ऐसा नहीं करेंगे कि बड़ा ए बना दे। कभी कभी क्या होता है कि छोटा आ छोटी ई बराबर बनता है ए, तो बड़ा आ बड़ी ई बराबर क्या बनेगा, छोटा ए ही बनेगा, यानी कि बड़ा ए नहीं बनेगा। इसके बाद देखिएगा वैसे हमने यहाँ पर क्या किया, बड़ा आ में अगर छोटी ई को मिलाया तब भी बनेगा आपका छोटा ए, और अगर हम यहाँ पे छोटा आ में बड़ी ई को मिलाएं तब भी आपका बनेगा बेटा छोटा ए। ये चार कंडीशन में आपका ए बनेगा। ठीक है, चार कंडीशन में आपका बेटा ए बनेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आ में अगर हम बेटा ऊ को मिलाएं छोटे वाले को तब भी ओ बेटा बनेगा, कौन सा, ओ बनेगा। वही अगर हम ऐसा करें कि बड़े आ में अगर बड़ा ऊ को मिलाएं तब भी बेटा बनेगा आपको ओ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम छोटे आ में छोटे बड़े ऊ को मिलाएं तब भी बनेगा ओ, और यही यहाँ पे बड़ा आ में अगर छोटा ऊ मिलाए तब भी बनेगा आपका ओ। यानी कि चार कंडीशन बनेगी और चारों कंडीशन में कौन सा वर्ड बनेगा, ओ ही बनेगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे छोटा आ बनाया और इसमें अगर हमने री को लगाया तो ये क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, अर बनेगा। वही यहाँ पे अगर हमने बड़े आ में अगर री को मिलाया तब भी बेटा अर ही बनेगा, आर नहीं बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात करते हैं किस प्रकार के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर बेटा मैंने लिखा महाधन, महाधन ईश। ध्यान दें क्या लिखा हमने, महाधन ईश। हमें मालूम यहाँ से मैंने बड़ा आ लिया बेटा और यहाँ से हमने ई को लिया, बड़ी ई को। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, ए बनाया। इन दोनों ने मिलके ए बनाया। आपको मालूम है कि ए की मात्रा ए ऐसे बनाई जाती है, लेकिन किसी व्यंजन पे चढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ए की मात्रा चलती है। और वही अगर ए की मात्रा की बात करें, यानी बड़े ए की बात करें, तो आपकी बनती इस प्रकार से है, और किसी व्यंजन पे अगर चढ़ाते हैं तो इस प्रकार से वो मात्रा करती है। ठीक है, अब बेटा देखिएगा यहाँ पे जैसे बड़ा आ बड़ी ई मिला के ए बनाया, ए की मात्रा उसी वर्ड पे जाके लगेगी जिस व्यंजन से हमने स्वर निकाला है। कौन से व्यंजन से स्वर निकाला, हा के अंदर से बड़ा आ निकाला, तो हा पे ही ए की मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा आपका महेश। क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा। क्लियर है भाई। इसी प्रकार से हमने अगला एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे लिखा बेटा रमाधन ईश, रमाधन ईश। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से बड़ा आ निकाला और यहाँ से बड़ी ई निकाली और इन दोनों ने मिलके ए बनाया। ये ए की मात्रा अगर वहाँ पे लगेगी तो ये क्या हो जाएगा आपका रमेश। क्या हो जाएगा भैया, रमेश हो जाएगा। क्लियर है ये। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा बेटा महा और यहाँ लिखा उदय, महा लिखा और यहाँ पे लिखा उदय। बड़ा आ इधर है और बेटा इधर ऊ है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, ओ बनाया। ओ की मात्रा किस पे लगेगी, हा पे लगेगी, तो बेटा ये क्या आपका हो जाएगा, महोदय। आपका हो जाएगा ये महोदय। बिल्कुल है भाई। इतने तीन एग्जाम्पल करने के बाद, ठीक है, इसके बाद और भी अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं गुण संधि के। आपको विशेष तरीके से इसको सीखना अगर है तो इन बातों को पकड़ना होगा। इन बातों को पकड़ना होगा कि कौन से वर्ड मिलके ए ही बनाएंगे। ये ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं कर देना है कि बड़ा ए बना दे। बड़ा अगर ए बना दिया तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके आगे और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग करते हैं तो इसको हटा देते हैं। गुण संधि के और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखें 4-5 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा राका धन ईश, राका धन ईश। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ बड़ी ई मिलके क्या बना देगा, ए बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा, राकेश, राकेश। अगर वही तोड़ने की बात करें कि हमने कुछ यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख दिया, एथेस्ट लिख दिया, इनको हम अगर तोड़ें, या हम यहाँ पे इस प्रकार से हमने वीरोचित लिख दिया, वीरोचित लिख दिया, इसको यदि हम इसका विच्छेद करें, या फिर यहाँ पे हमने आपका वीरोचित हो गया, एथेस्ट हो गया, हमने यहाँ पे बेटा स्वेच्छा लिख दिया, स्वेच्छा लिख दिया। अगर हम इसका विच्छेद करें और भी आगे देख लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बेटा उमेश लिख दिया, इसका अगर विच्छेद करना हो
तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। हमको करना क्या है कि अगर ए की मात्रा अगर दिखाई पड़ रही है, अगर हमको ए की मात्रा दिखाई पड़ रही है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि गुण संधि है और ए किससे मिलके बना है, आ प्लस ई से मिलके बना है। ए अगर आ प्लस ई से मिलके बना है तो आपको ध्यान रहे आ पहले रहना है, ई बाद में रखनी है, ठीक है। अब उसमें बड़ा या छोटा जो भी होगा उसका शुद्ध उच्चारण यानी कि जैसा सार्थक शब्द होगा उसके आधार पर शब्द अपने आप से लिख जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा शब्द होता है आपका यथा, शब्द क्या होता है, शब्द होता है आपका यथा, और इधर यथा लिख दिया और इधर की ओर ई बनाएंगे, इष्ट शब्द होता है, क्या होता है, इष्ट। तो यथा धन इष्ट बराबर क्या होता है, यथेष्ट होता है। वही आपने देखा बेटा यहाँ पर ओ बना हुआ है, ओ की मात्रा है तो पहले आ और बाद में ऊ होना ही चाहिए। तो पहले आ के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वीर लिखा, क्योंकि वीरा नहीं शब्द होता है, क्या होता है, वीर होता है। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा आपका उचित। उचित इसी प्रकार से लिखा जाता है आपका उचित, तो ये आपका हो जाएगा वीरोचित। आगे लिखा हुआ है स्वेच्छा। हमने देखा यहाँ पर बेटा ए की मात्रा चली हुई है, ए की मात्रा है तो हमें मालूम है पहले आ और बाद में ई होनी चाहिए। तो बाद में ई होनी चाहिए तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्व, और बाद में क्या लिखेंगे, इच्छा। स्वाधन इच्छा, स्व माने होता है अपना यानी स्वयं के लिए, और इच्छा यानी कि इच्छा, अपनी इच्छा को क्या कहते हैं, स्वेच्छा कहते हैं। इसके बाद बेटा अगला शब्द आपके सामने लिखा उमेश। यहाँ पर उमेश में अगर करें देखेंगे तो ये शब्द होता है उमा। उमा मीन्स होता है पार्वती, यानी पार्वती का पर्यायवाची क्या है, उमा। और ईश माने हो जाता है पति, पार्वती के पति कौन हो जाते हैं, यानी कि शंकर जी। शंकर जी का पर्यायवाची हो जाता है क्या, उमेश। तो यहाँ से हम लोग पर्यायवाची अर्थ, इसके हिसाब से संधि को तोड़ना, संधि को मिलाना, प्रत्येक बात को सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को आप शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद बेटा ये आपकी संधि हो गई, कौन सी, गुण संधि हो गई। गुण संधि के बाद बात कर लेते हैं आज में और कौन सी भैया, वृद्धि संधि की, ठीक है। वृद्धि संधि की अगर बात करते हैं, अगर हम वृद्धि संधि की बात करें बेटा, तो वृद्धि संधि पहचानने के लिए तो बड़ा सरल तरीका है कि डबल मात्रा देखते हैं हम लोग, दो मात्रा वाले यानी कि ए की या ओ की। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग हमने डाल ली कौन सी बेटा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि में हम लोग इस प्रकार से लिखें कि जो आपका छोटा आ है या फिर आपका बड़ा आ है, छोटा आ बड़ा आ के बाद यहाँ पे परिभाषा भी लिखेंगे कि छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, छोटा ए आ जाए या बेटा बड़ा ए आ जाए, छोटा ए आ जाए या बड़ा ए आ जाए, तो क्या होता है, तो आपका बड़ा ए में परिवर्तित हो जाता है, यानी ए में परिवर्तित हो जाता है, ए में। और कॉमन आके यहाँ पे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, तथा अगर आपका ओ और औ आ जाए किसके बाद, आ के बाद, यानी छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ औ आ जाए, तो बेटा ये क्या होता है, ये आपका आ जाए तो आपका ये तो औ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बड़े औ में परिवर्तित हो जाता है, बड़े औ में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहे इस प्रकार से लिख लेंगे कि चाहे छोटे आ में आप छोटी ए को बनाए, लगाए, मिलाए, तो बेटा आपका क्या, बड़ा ए ही बनेगा। वही अगर आप बड़ा आ में अगर बेटा बड़ी ए को मिलाए तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। ये ध्यान रखना है। इसमें आपको छोटा आ और इधर अगर बड़ी ए कर दे तब भी आपका ए बनेगा, और इधर अगर बड़ा आ कर दें और इधर छोटा ए कर दें तब भी आपका बनेगा बड़ा ए। ये ध्यान रखना, चार कंडीशन बनी आपकी किसकी, बड़ी ए की। उसी प्रकार की अगर ओ की बात की जाए तो अगर हम छोटा आ में अगर ओ को लगाएं तो बेटा आपका बनेगा औ, यानी कि बड़ा। वही अगर बात करें यहाँ पे बड़ा आ में अगर हम ओ को लगाएं या बड़े ओ को लगाएं, आओ को लगाएं, तो ये भी बनेगा आपका बड़ा ओ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम छोटा आ में बेटा बड़े ओ को लगाएं तब भी बनेगा आपका बड़ा ओ, और यही हम अगर बड़े आ में ओ को लगाएं तब भी बनेगा आपका बड़ा ओ। यानी चार और चार 8 कंडीशन आपकी बनती है किसमें, वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में आपको ध्यान रखना है कि बड़ा ए और बड़ा ओ बनता है, यानी कि इस प्रकार की आपकी मात्रा दिखाई दी, इस प्रकार की मात्रा दिखाई पड़ती है तो हम कह देते हैं संधि कौन सी है, वृद्धि। लेकिन 100% ये कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है, 100% नहीं होती, लेकिन लगभग जो है आपकी 95% तक इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं कि संधि पहचानने की बात होती है तो बड़ा ए और बड़ा ओ की मात्रा देखते हैं और बता देते हैं संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। एग्जाम्पल अगर देखें भाई, एग्जाम्पल को ध्यान दें तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका एक धन एक, एक धन एक एग्जाम्पल लिखा। यहाँ से हमने क्या निकाला बेटा, छोटा आ निकाला और यहाँ से ए को निकाला। छोटा आ और ए मिल करके, छोटा आ और ए मिल करके क्या किया, इन दोनों ने क्या बनाया, बड़ा ए बनाया। बड़ा ए की मात्रा उस व्यंजन पे जाएगी जिस व्यंजन से स्वर निकाला है। किस व्यंजन से निकाला है बेटा, का से निकाला है, तो का के अंदर हम ए की मात्रा लगा देंगे तो इस प्रकार से ये बड़ी ए की मात्रा लगने से क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा बेटा महाधन, महाधन औषध,
महाधन औषध। यहाँ से बेटा बड़ा आ निकाला और यहाँ से बड़ा औ निकाला, इन दोनों ने मिलकर बनाया क्या, बड़ा औ। ये बड़ा औ की मात्रा इसी पे चली जाएगी तो ये क्या बेटा हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा महौषध। क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा महौषध। इस प्रकार से आपका लिख जाएगा क्या, इस प्रकार से आपका लिख जाएगा महौषध। ठीक है भाई, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए, और भी आपकी वृद्धि संधि के एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देके चलना है कि वृद्धि संधि अगर करनी है तो ये आपको कॉन्सेप्ट रूल पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद जो और एग्जाम्पल कुछ करते हैं वृद्धि संधि के, अगला एग्जाम्पल वृद्धि संधि के हमने लिखे यहाँ पे, हमने लिखा यहाँ पे बेटा महोदार्य। महोदार्य एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बेटा हमने लिखा दंतोष्ट। दंतोष्ट। तीसरा एग्जाम्पल मैंने बेटा लिखा यहाँ पे सदैव। सदैव। चौथा एग्जाम्पल बेटा हमने यहाँ पर लिखा आपका वनौषधि। वनौषधि। ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा आपका मतैक्य। मतैक्य। छठा एग्जाम्पल हमने बेटा यहाँ पे लिखा मतैकता। मतैकता। ये आपके सामने 6 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन 6 एग्जाम्पल को आप पहले तोड़ के देखिए, मैं भी आप बता रहा हूँ आपको। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या, वही बड़ा औ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आ और बाद में ओ होना चाहिए, छोटा या बड़ा। शब्द जो भी सार्थक होगा उस आधार पे शब्द आपका लिख जाएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़ा तो ये शब्द आपका बन जाएगा महा और धन क्या हो जाएगा आपका औदार्य। महाधन औदार्य। ठीक है। महाधन औदार्य। ठीक है। ये आपका क्या बन गया, महाधन औदार्य। औदार्य जब लिखते हैं इसमें बड़ा औ की मात्रा आती है। इसके बाद बेटा यहाँ पर लिखेंगे दंत। दंत लिखते हैं इस प्रकार से, और दंत धन क्या हो जाएगा, दंत धन हो जाएगा बेटा ओष्ठ। दंत धन ओष्ठ बराबर क्या हो जाता है, दंतोष्ठ। बिल्कुल सही भाई। इसके बाद देखा हमने यहाँ पर अगला एग्जाम्पल सदा, और सदा धन क्या हो जाएगा एव। सदा धन एव क्या हो जाएगा आपका सदैव। और इस वाले एग्जाम्पल को देखा बेटा सभी लोग अपना करेंगे। वन धन क्या हो जाएगा औषधि। वन धन औषधि बराबर वनौषधि। और यहाँ पर देखा आपका मतैक्य तो बेटा हो जाएगा आपका मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य। ऐक्य। ऐक्य में आपका होता है बड़ा एक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा आपका मत धन एकता। मत धन एकता यानी कि मतैकता। ठीक है। ये आपका संधि विच्छेद हो गया, किसका भैया, वृद्धि संधि का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग जो है इसी प्रकार से आगे की वीडियो भी प्राप्त करते रहेंगे, जैसे कि यर संधि, अयादि संधि, इसके बाद व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।